आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पर एक ओनर ऑफ द वेबसाइट ने हायर किया है जिसका नाम है यमी बाइट्स। आपने एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग पोस्टर बनाना है यहाँ पर, जिसका डिस्काउंट जो है वो 30% होना चाहिए। आपको एक फोटो दी गई है जो कि फूड से रिलेटेड होगी। इसके लिए आपने क्या करना है, उसको यूज करते हुए फाइनल पोस्टर बनाना है। अच्छा, ये एक्सरसाइज दो सॉफ्टवेयर में होगी, एक एडोब फोटोशॉप और दूसरा एडोब इलस्ट्रेटर। दोनों सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे यूज करेंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने जो इमेज दिया है इस यूआरएल के ऊपर, आपने इसको सबसे पहले डाउनलोड करना है। देन आपने जो है फूड इमेज के ऊपर नेसेसरी एडिटिंग करनी है एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो पहले हम इतना काम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम एडोब इलस्ट्रेटर में जाकर इसका पोस्टर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, इस तरीके का बर्गर है जो कि इन्होंने आपको अप्लाई करने के लिए दिया है। तो हम सबसे पहले फाइल फोटोशॉप में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद मैं डाउनलोड्स में जाऊंगी एंड सिंपल ये जो मेरा बर्गर था इसको यहाँ से ओपन कर लूंगी। अब अगर आपने तीसरी एक्सरसाइज की है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए करना आसान होगी। ठीक है, हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले इस लेयर को पकड़ा था, देन हम यहाँ से जो है वो गए थे अपना, आ गया हमारे पास सेलेक्ट में जाने के बाद हमने यहाँ से सबसे पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो इसमें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बर्गर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। ये इसने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना था, इसको यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर के अकॉर्डिंगली मास्क कर देना था। आप जैसे इसको मास्क करोगे ये क्या हो जाएगा, ये पीएनजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने सिंपल यहाँ पे ये काम करना था, ये पिछले एक्सरसाइज में भी हमने किया था। तो हमने सबसे पहले इसको कर लिया। इसको करने के बाद हम क्या काम करेंगे, इसको करने के बाद हम सबसे पहले सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे पेस्ट होके खत्म नहीं हुआ है बेसिकली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको थोड़ा बेहतर करना है। तो मैं इमेज में जाऊंगी, इसको ऑटो टोन करूंगी, इमेज में जाऊंगी, ऑटो कंट्रास्ट करूंगी। एडजस्टमेंट में जाके हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट देखते हैं। मैं कंट्रास्ट थोड़ा सा इसका डार्क करूंगी ताकि यहाँ पर ये जो है वो अच्छे से नजर आए। और अगर मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करती हूँ तो भी ये थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से हो गया। मैं फिल्टर में जाती हूँ और हम यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर ट्राई करते हैं। हम कैमरा रॉ फिल्टर में भी इसको देख लेंगे कि हमारे पास कैसे ये कंपाइल कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो कुछ काम नहीं कर रहा था तो सिंपल ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इमेज में जाना है। इसमें मैं जाऊंगी इमेज साइज के अंदर और इसकी रेजोल्यूशन कर दूंगी मैं यहाँ से 300। ठीक है, आप भी इसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ये जो काम मैं कर रही हूँ यहाँ पे रेजोल्यूशन 300 वाला, ये ऑप्शनल है जब आपके पास फोटोशॉप हो। अगर फोटो पे यहाँ पे काम करो तो ये काम नहीं करोगे, वहां पे इसकी जान चले जाएगी पूरी तरीके से होने से रिलेटेड। फोटोशॉप के अंदर ये अच्छे से जो है वो कंपाइल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे परफेक्टली डन हो गया है। कंट्रोल 0 करेंगे ताकि हमारा बर्गर इंसानों की तरह नजर आ जाए। और इसमें जाके हम थोड़ी सी इसके अंदर ह्यू बैलेंस करके देखते हैं ताकि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा बेहतर हो जाए, मतलब थोड़ा अच्छा लगे इसका कलर। ठीक है, थोड़ा सा जैसे केचप वगैरह या बाकी चीजें हैं वो इसमें थोड़ी बहुत तो नजर आए ना, कुछ तो नजर ही नहीं आ रहा है इस बेचारे के अंदर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कर देंगे कि एटलीस्ट हमारे पास ये अच्छे से नजर आ जाए। तो अब ये बेहतर हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। इस स्टेप पे क्या करेंगे, सिंपल इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में। ये काम हो गया। ये काम करने के बाद फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज पीएनजी करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट एट पीएनजी। तो मैं इसको सिंपल नाम रखूंगी यहाँ पे बर्गर फाइनल, और मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है डेस्कटॉप के ऊपर। ये होना चाहिए पीएनजी के अंदर मेरे पास सेव। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि एक्सप्लोर द एडिट इमेज फ्रॉम फोटोशॉप एंड प्लेस इनटू एडोब इलस्ट्रेटर। डिजाइन एन A4 साइज फूड एडवर्टाइजमेंट पोस्टर इंक्लूड अ बोल्ड हेडलाइन, प्राइसिंग, डिस्काउंट, रेस्टोरेंट नेम, लोगो, सोशल मीडिया डिटेल एंड थीम दैट्स मैच द फूड इमेज। आप सब यहाँ पे एडोब के टूल्स यूज कर सकते हो, टाइप टूल, पेन टूल, शेप टूल, लेयर टूल या एडजस्टमेंट टूल। ये काम हमारा हो गया। यहाँ से फोटोशॉप को बंद कर देते हैं, इसको सिंपल नो कर देते हैं और आ जाते हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना इलस्ट्रेटर खोलते हैं।
इलस्ट्रेटर खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे। अगर फोटो पे हमें कर रहे हो तो पहले पीएनजी में डाउनलोड कर लेना, फिर एक नई फाइल बनाना A4 की, और फिर उसके ऊपर पोस्टर बनाते हुए इसको यूटिलाइज करना। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर। फाइल में जाऊंगी, एक नई फाइल क्रिएट करूंगी। नई फाइल किस पे क्रिएट करनी है, A4 साइज पोस्टर पे क्रिएट करनी है। A4 साइज पोस्टर आ गया, ओरिएंटेशन आप इसकी जो है वो यहाँ पर दिस वन रखें। मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूंगी ग्राफिक EXE3 मीना। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल एक A4 साइज का पोस्टर जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा। ये आ गया मेरा A4 साइज का पोस्टर। ठीक है, इंसानों की तरह सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूलर लगा लेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने कितना काम करना है और कहाँ तक काम करना है। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले इसके ऊपर अपनी गाइडलाइंस जो है वो रख लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ बस यहाँ से यहाँ तक काम करना है और यहाँ से यहीं तक ही जो है वो पोस्टर के अंदर रहना है। इसके बाहर जो है वो निकल कर नहीं जाना। तो अच्छी और उसकी जो, अगर आप लेवल पे काम करते हो तो अच्छे लेवल की बात यही है कि आपको पता हो कि आपने कौन सा काम कहाँ करना है। तो ये लग गई मेरी चारों की चारों गाइड्स मेरे कंपैरिजन पे। ठीक है, हम यहाँ आ गए। सबसे पहले हमने आके इसका स्क्रीनशॉट लिया, जमा कराया अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे इलस्ट्रेटर में, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैंने अभी डेस्कटॉप पे इसको सेव किया था अपने बर्गर की पिक्चर को, ये रहा, मैंने इसको ओपन कर लिया। ये आ गया मेरा बर्गर। ठीक है, अब आप ये काम कर सकते हो, यहीं से इसको क्लिक करो और क्लिक करके इसको ड्रैग करो तो ये पीछे यहाँ पर आ जाएगा आराम से। नहीं हो तो वरना इसको बाहर रख के यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रैग कर लेना, तब भी आपका बर्गर यहाँ पे आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसको क्लोज कर दो और ये जो दूसरा वाला बर्गर था इसको डिलीट कर दो। अब कंट्रोल माइनस 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 करो, इतना बड़ा बर्गर है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ दबाओ, स्मॉल करो, यहाँ पे लेके जाओ, कंट्रोल 0 करो, और अब इसको देख लो। अब देखो, अब तुमने अपना बर्गर बनाना है ना, अब इसके हिसाब से बर्गर रख लो। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद शिफ्ट के साथ जितना बड़ा हो रहा है, शिफ्ट के साथ इतना बड़ा बर्गर बहुत है एक पेज के ऊपर। ठीक है, इसको सेंटर लाइन में रख के देखो, इंसानों वाला लग रहा है आपका बर्गर? तो बिल्कुल इंसानों वाला लगेगा ये। तो इसको हम इस तरह क्या कर देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। सेंटर अलाइन करने के बाद ये ले लिया हमने स्क्रीनशॉट और ये हमने जमा करा दिया MS वर्ड की फाइल में। अब इस बर्गर का पोस्टर बनाना है। पोस्टर बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें कही हैं, तो वो ना हम सबसे पहले उठा के ले आते हैं गूगल पे जाके। इसमें क्या चीज लेके आना है, एक लोगो लेके आना है, सोशल मीडिया की डिटेल लेके आनी है, और क्या लेके आना है, डिस्काउंट लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने एक दिया था रेस्टोरेंट का नाम यमी बाइट्स। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम यमी बाइट्स लोगो लिखते हैं। ठीक है, गूगल पे देखो यमी बाइट्स के कितने सारे लोगो आ गए। अब इसमें से कोई भी एक अच्छे से लोगो देख लो जो तुम्हें ज्यादा अच्छा ऐसा लगता है। अगर तुमने अपना खुद का लोगो बनाना है, डेफिनेटली बनाओ। मैं नहीं बना रही क्या कहते हैं खुद का लोगो। मैं बस यहाँ से सिंपल क्या करूंगी, कोई भी अच्छे सा लोगो उठा लूंगी। वैसे तो मतलब बहुत सारे लोगो यहाँ पे है, लेकिन मेरे ख्याल है कि यही सबसे अच्छा लोगो लग रहा है यहाँ पे इसको उठाने के लिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपल यहाँ से उठा सकते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीजें जो है ना वो थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल कैसे होंगी, देखो जैसे मैंने यहाँ से इस लोगो को उठाया, अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको सेव करना है। इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगी लोगो। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। मुझे वापस आना पड़ेगा अपने पास जो है वो अच्छा नो, इसका नाम लोगो यम कर दो। अब मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपने फोटोशॉप के अंदर इसके पीछे से बैकग्राउंड हटाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्काउंट सर्च करते हैं। हमारे पास डिस्काउंट जो है वो कितना आता है, 100%, 50%, 50% डिस्काउंट, करना डिस्काउंट 20% लिखता है। ठीक है, डिस्काउंट देख लेते हैं 20% टाइप का, हमें 20% टाइप का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके आगे आप लिखो PNG, ताकि PNG के इमेजेस आए, आपको खुद ही जो है वो एडिट नहीं करना पड़े। ये एक PNG का इमेज आ रहा है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम जाकर। और इसके अलावा भी देखते हैं, जैसे ये भी एक अच्छा लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं डाउनलोड करके। ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है, इसको डाउनलोड PNG कर लो ताकि ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, हो गया होगा ये डाउनलोड, है ना, हो गया ये डाउनलोड मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और हमने क्या करना है, हमें चाहिए सोशल मीडिया। मुझे यहाँ पे चाहिए सोशल मीडिया
आइकन पीएनजी, ये भी मुझे यहाँ से चाहिए। इसको भी हम पीएनजी में उठा लेंगे, ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, इनको विजिट कर लेते हैं और इनको भी हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास और भी हो, जैसे ये आइकन, अगर आपने इन तीनों आइकन्स को चाहिए तो आप ये आइकन भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक ये वाले बेहतर लग रहे हैं डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो हम इनको डाउनलोड कर लेंगे। मैं एक काम और क्या करूंगी, मैं एक अब और काम कर रही हूँ, वो ये कि मैं आई हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे न्यू किया, न्यू करने के बाद मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसको मैं क्या करूंगी, इसको भी मैं सेव करूंगी। सेव करने के बाद मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, आप डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको भी सेव कर लिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी जो है वो इन वालों को डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, पीएनजी में सेव हो जाएंगे, ठीक है। हम वापस फोटोशॉप में जाऊंगी, मैं ओपन में जाऊंगी। ओपन में जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाऊंगी। मैंने दो चीजें रखी हैं, एक ये तो आ गया 20%, ये नहीं, एक मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो सारी चीजें दिखाने लग जाएगा। डेस्कटॉप में से बताओ बेटा। एक आ गया, ये रहा यमी व्हाइट्स वाला, और एक था ये, ठीक है। इन दोनों को ओपन कर लेंगे फोटोशॉप के अंदर, क्योंकि मुझे दोनों इसमें से क्लियर कराने हैं, ठीक है। अब एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गए। अब इसमें भी गए हम वापस, ओके करो, सेलेक्ट में गए, सब्जेक्ट में गए, और सब्जेक्ट में जाने के बाद मैंने इसको भी यहाँ से कंपाइल कर दिया। वापस आई यहाँ पे, मैंने इसको एडिट किया, सेलेक्ट में गई हूँ, सब्जेक्ट में गई हूँ, इसका सिलेक्ट सब्जेक्ट किया, इसको भी यहाँ से कंपाइल कर दिया, इमेज में जाके थोड़ा ऑटो टोन कर दिया, ऑटो कंट्रास्ट कर दिया, एडजस्टमेंट में गए, ब्राइटनेस में गए, थोड़ा सा कंट्रास्ट इसका डार्क करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे ताकि थोड़ा बेहतर नजर आ जाए। इसको ओके कर लिया, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे पीएनजी करके, इसको हम कर देंगे लोगो फाइनल पीएनजी, लोगो फाइनल, लोगो डी फाइनल हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया मेरा एक लोगो से। क्लोज करा, नो कर दिया, फाइल में जाएं, इसको भी इमेज में जाएंगे, थोड़ा सा ऑटो टोन कर देंगे, ऑटो कंट्रास्ट कर देंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, पीएनजी में जाएंगे, इसको कर देंगे सोशल डी फाइनल, और इसको भी क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। ये भी मेरे पास सेव हो गया, सारी चीजें सेव हो गई। अब जाएंगे बर्गर पोस्टर के बैकग्राउंड में, तो हम सिंपल जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पोस्टर बैकग्राउंड। आप यहाँ से ना कोई भी पोस्टर का बैकग्राउंड देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो आपको बेहतर लगता हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखती हूँ पोस्टर बैकग्राउंड फॉर एड, अगर ये यहाँ पे मिल जाता तो ऑसम, और अगर नहीं मिलता तो कोई मसले की बात नहीं। देखो जैसे ये एक बैकग्राउंड है, अच्छा लग रहा है, एक बैकग्राउंड हम इसमें चूज करते हैं रेड येलो करके, ठीक है। मेरे माइंड में एक क्रिएटिविटी आई है, रेड या येलो करके। ठीक है, नहीं हम और काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से एक इलिप्स टूल लेती हूँ। इलिप्स टूल लेके मैं एक सिंपल काम कर सकती हूँ कि मैं एक बड़ा सा जो है ना वो रेक्टेंगल बना देती हूँ, ठीक है। इस रेक्टेंगल का फिल देना है, फिल दे लेंगे इसका रेड कलर का, ठीक है। इसके बाद हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि ये पूरा इस प्रॉपर्टी में आ जाए। जब ये रेड कलर ना ऐसा रेड, ठीक है, ठीक है, ये आ गया रेड कलर, ये आए हम लेयर्स पे, और ये हमने इसको यहाँ पे बर्गर रख दिया। अब देखो इससे बर्गर उठ रहा है, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा बर्गर जो है ना वो उठता हुआ नहीं लग रहा। तो अगर मैं इसी में एक एलिप्स टूल क्रिएट करूं और इस एलिप्स टूल का कलर समथिंग येलो कर दूं और इसके ऊपर रखूं, कंट्रोल जेड करें, इसको लॉक करें, एलिप्स टूल को पकड़ें, एलिप्स टूल को थोड़ा सा खींचें, ऐसे कर दें, थोड़ा सा ऐसे कर दें, और इसके सेंटर अलाइन कर दें, ठीक है, बेहतर लग रहा है। ये बर्गर लें, इस बर्गर को और थोड़ा बड़ा कर लें ताकि थोड़ा बेहतर लगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अब इसको थोड़ा सेंटर करेंगे, बर्गर को अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं एक चीज भूल गई थी, देखो यहाँ पे ना मैं बताती हूँ, एक चीज मैं क्या भूल गई थी, एक चीज मैं ये भूल गई थी कि जब मैंने इसको वो किया, क्या किया, फोटोशॉप किया, तो वहां वाइट कंट्रास्ट हो गया था ना, मुझे सॉलिड रख के देखना चाहिए था इसमें। ये जो चीज है देखो इसके नीचे ना, ये चीज मुझे इसमें रिमूव करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, अब हम एक और काम करेंगे, हम जाएंगे, हम करेंगे प्लेट पीएनजी,
ठीक है, हम प्लेट पीएनजी करेंगे और ऐसी प्लेट देखेंगे जिसको हम इसके नीचे रख सकें। ठीक है, कैसी हो गई? ये ठीक लग रही है। इस तरह की प्लेट जो है ना, इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं हम, प्लेट सर्च करके वेबसाइट पे कि हमें प्लेट मिल रही है पीएनजी के अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन कर लेंगे अभी, वरना फिर मुझे जाके ना बर्गर ठीक करना पड़ेगा। दो काम कर सकते हैं, तो बर्गर ठीक कर लें जाके, या तो फिर जो है वो हम इसको देख लें। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पिक्चर। इसको डाउनलोड करते हैं। अगर तो इसके नीचे बिल्कुल फिट हो गई ना बर्गर के, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसके नीचे फिट नहीं हुई तो फिर जो है वो वापस जाना पड़ेगा बर्गर ठीक करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। 1 सेकंड का वेट कह रहा है, डाउनलोड ना हो, मैं डाउनलोड कर लेते हैं, होप्स डाउनलोड हो जाए। सम टाइम हो जाती है, सम टाइम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अभी डाउनलोड नहीं हुई है, स्टार्ट डाउनलोडिंग कह रहा है। तो पॉपअप में क्या है? ठीक है, डाउनलोड कर दो भैया, जल्दी से कर दो, ताकि फिर हम जाएं। चलो, ये हो गई डाउनलोड। इधर जाते हैं, इलस्ट्रेटर में फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। ये आई होगी प्लेट डाउनलोड में, इसको डाउनलोड से देख लेते हैं। ये रही प्लेट, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ रखेंगे। कुछ ज्यादा ही बड़ी प्लेट है, इतनी बड़ी प्लेट नहीं चाहिए। अब आ गई है इसके नीचे, थोड़ी बेहतर लग रही है अब। ठीक है, प्लेट में रखने के बाद क्या लग रही है, थोड़ी बेहतर लग रही है। तो ये हमने प्लेट में बर्गर रख दिया है इस तरीके से। ठीक है, मैं ना आपको पोस्टर बनाने के बाद एक और चीज बना के बताऊंगी। इसमें इतना बेकार सा बर्गर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, ओपन में जान के डेस्कटॉप पे जाएंगे, और ये रहा मेरा लोगो, और वो फाइनल हो गया। ठीक है, ये आ गया। पहले लोगो, लोगो पकड़ा यहाँ से, यहाँ रख दिया। बहुत बड़ा लोगो नहीं लगाते, छोटे से लोगो लगाते हैं, तो इसलिए हमने छोटा सा लोगो यहाँ पर इनहेंस कर दिया। और अगर आपने इसके सेंटर लाइन में लोगो लगाना हो, तो आप इसके सेंटर पॉइंट में भी लोगो लगा सकते हैं। जैसे इसका सेंटर आएगा यहाँ। ठीक है, उस हिसाब से बर्गर का सेंटर भी यहाँ आना चाहिए, और उस हिसाब से ये भी यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ आ गई। आने के बाद इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में, वापस आएंगे। ये इतना ठीक है। अगर आपको भी लग रहा है कि बर्गर, मुझे लग रहा है कि ना बर्गर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस बर्गर को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। मैं फिर रखा हुआ प्लेट कहाँ गई मेरी? ये रही प्लेट। प्लेट को मैंने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो अगर इसके फ्रंट में भी आपने कुछ चीजें रखनी हो या कुछ वो करना हो, तो आप वो भी इसके फ्रंट पे रख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया है यहाँ पे, ये इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ जाएंगे, सोशल मीडिया आइकन्स लेंगे। सोशल मीडिया आइकन्स को लेके आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इनको क्लोज कर देंगे। सोशल मीडिया आइकन्स नीचे लगाने, छोटे करके। ठीक है, बहुत बड़े नहीं लगाते हुए, कुछ छोटे लगाते हैं, तो इसलिए हमने इसको सिंपल यहाँ लगा दिया है। और यहाँ जाते हैं, प्लस 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 करें इसको। ठीक है, इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा अभी वाइट वाइट अवेलेबल है, कोई बात नहीं। 1 मिनट, इसके बीच में थोड़ा वाइट 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 अवेलेबल है, कोई बात नहीं। हम इसमें से डाउनलोड कर लेते हैं, हमने पहले डाउनलोड किए थे ना सोशल मीडिया, तो हम इसके अंदर से डाउनलोड कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया आइकन। ठीक है, हमने यहाँ पे भी दूसरी वेबसाइट पे भी लिखा सोशल मीडिया आइकन, ताकि हमें दोनों में से जहां से भी जो अच्छे सोशल मीडिया आइकन मिल जाएंगे ना, हम वो सिंपल डाउनलोड कर लेंगे। उसमें कोई इतना मसला मसाइल नहीं है। ये हम देख के आए थे शुरू में, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। वरना हमने पोस्टर बनाया है रेड और येलो कलर का, तो हम रेड और येलो कलर के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है। रेड या येलो तो कुछ नहीं मिल रहा, तो आई थिंक कि हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे भी दूसरी वेबसाइट पे भी देख लेते हैं, सोशल मीडिया में दूसरी वेबसाइट पे क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सोशल मीडिया पे दूसरी वेबसाइट पे, ये डाउनलोड किए जा सकते हैं। और आई थिंक यही अच्छा लग रहा है।
इनको डाउनलोड कर लेते हैं, चलो इनको डाउनलोड कर लेते हैं या फिर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोनों में से जो भी पहले हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, हम जो है वो उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर लेंगे। दोनों में से जो भी मेरे पास आ जाता है ना सोशल मीडिया के, इसके अंदर हम देख लेते हैं इसको। और पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है मुझे, ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, वापस आते हैं, ये वाले आइकन रिमूव करते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं, ये आएगा डाउनलोड में। एंड यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल 0 करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, कुछ छोटा कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे, बंद करो, कंट्रोल 0 करो। रखने के बाद क्या हो रहा है, रखने के बाद तो नजर ही नहीं आ रहे बेचारे बिल्कुल भी। कंट्रोल 0 करो, अगर रेड वाला पोर्शन हटाऊं तो नजर आएगा, रेड वाले पोर्शन के बाद तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन नीचे से बेकार लग रहा है। कोई बात नहीं, इसका मतलब दूसरे वो डाउनलोड करके देखने पड़ेंगे। अच्छा भाई, दूसरे डाउनलोड कर दो, कोई बात नहीं। अब ना ये चीज आपके साथ होगी कि आपको बार बार डाउनलोड करके चीजें वगैरह जो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मैं एक यहाँ पे और भी देख लेती हूँ। अम, मेरे पास एक चीज होती है यहाँ पे, शॉप नाउ। ठीक है, हम जो है वो भी देख लेते हैं कि शॉप नाउ हमारे पास पोस्टर आ रहा है इसके अंदर। शॉप नाउ अच्छा लग रही है, शॉप नाउ अच्छा लग रहा है, ऐसा बना लेंगे, खुद ही बना लेते हैं। इसके अंदर ना येलो कलर से करके शॉप नाउ भी बना लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, ये हो गया होगा। फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं, और तो देख लेते हैं भाई, ये आ गई, ये वाले सोशल मीडिया आइकन्स ये यहाँ रखो। ये नजर आ रहे हैं फिर भी राइट के ऊपर, तो इनको देख लेते हैं। हम एक काम और भी कर सकते हैं, जो राइट कलर है अगर हम इसको ब्लू कलर कर दें, अच्छा लग रहा है। ठीक है, नजर भी आ रहा है, कोई मसला नहीं, आप राइट से डायरेक्ट ब्लू कलर में आ जाओ, आपकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि वो क्या है वो क्या नहीं है। कंट्रोल Z करेंगे, लेयर्स में जाओ, बैक करो, कहाँ गया मेरा इमेज, ये रहा मेरा इमेज, ये आ गए यहाँ पे। ठीक है, हमने रेड से क्या किया, हमने रेड से डायरेक्ट उसको ब्लू कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास वो रेड पे नहीं नजर आ रहे थे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया, हमने इसको जूम किया, जूम करने के बाद में आ गई नीचे, और मैं यहाँ पे आ गई थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ताकि हमें नजर आई, कि और रूलर लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ लगाया एक रूलर को, इसको मैंने यहाँ लगाया, ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसके अंदर जो है वो लिखना है टेक्स्ट। अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे, यहाँ पे आ गई मैं टेक्स्ट में, यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट फॉलो अस ऑन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा, कंट्रोल A किया, क्लोज कर दो। प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ से मेरा फेवरेट फाउंट है टाइम न्यू रोमन, हमने वो सिलेक्ट किया। इसका कलर हमने व्हाइट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर लेना, कहीं पता चले बिना टेक्स्ट सेलेक्ट किए ही जो है वो काम किए जा रहे हो। तो जो एक्स्ट्रा लेयर्स हो गई है ना, वो मैं सारी लॉक कर देती हूँ, ताकि पहले नहीं मुझे पता हो मैंने कौन सी लेयर पे काम करना है। ठीक है, यहाँ आ गए, इसको पकड़ा, इसका टेक्स्ट ये किया, इसको कर दिया हल्का सा बोल्ड, यहाँ गए, इसका कर दिया हल्का सा व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर करने के बाद हमने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ हो गया। इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, मैंने इसी फाउंड को कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको यहाँ सेंटर अलाइन किया। अब इस सेंटर अलाइन में क्या करेंगे, सेंटर अलाइन में नंबर लिखेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं कॉल अस एट। ठीक है, कॉल अस एट में हमने अपना नंबर दिया। ठीक है, जो भी आपका नंबर है वो दे दो, क्योंकि हमने उसको भी बड़ा रखा है तो हम इसको भी बड़ा रखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉलस एट। ठीक है, ये इसका सेंटर लाइन आना चाहिए, ये आ गया इससे कॉलस एट, और ये आ गया इससे हल्का सा पीछे, इसको उसकी लाइन पे रखना है आपने। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। दोनों चीजें होने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, आपने सबमिट कराया MS वर्ड की फाइल में इस स्क्रीनशॉट को, जो कि यहाँ से आया, ये करा दिया हमने MS वर्ड की फाइल में इसको सबमिट। अब हमें पीछे जाके क्या करना था, एक शॉप नाउ का बटन बनाना था। ठीक है, हम आ जाएंगे यहाँ पे, एक बनाएंगे रेक्टेंगल टूल, और ये बना दिया मैंने रेक्टेंगल टूल में। यहाँ गई, इसमें मैंने कर दिया येलो कलर, इसका स्ट्रोक आपने देना है, स्ट्रोक हम दे लेंगे हल्का से व्हाइट कलर का। यहाँ पे आ गई मैं टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट में मैंने सिंपल लिख दिया स्टॉप नाउ। ठीक है, आप ब्लैक कलर से भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप दूसरे कलर से भी इसको सिंपल लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा स्टॉप नाउ। ठीक है, अभी आपकी मर्जी है कि आप इसको क्या करो और क्या
नहीं करो, कंट्रोल Z करो, कंट्रोल के साथ प्लस करो। इसके एजेस करेंगे हम राउंड, इसको करेंगे हम सबसे छोटा ताकि ये बेहतर लगे। और यहाँ से भी मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा छोटा। ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद इसका लिया स्क्रीनशॉट, सबमिट कराया MS वर्ड की फाइल में, कंट्रोल 0 किया है। आप देखो कि नीचे का पोर्शन कितना बेहतर लग रहा है। जब हम फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, डेस्कटॉप पे हमने एक यहाँ पे डाउनलोड किया था, डाउनलोड में मैंने एक डाउनलोड किया था 20% ऑफ समथिंग कुछ है ना, ये पीछे। इसको यहाँ से डाउनलोड किया, इसको यहाँ ले गए, यहाँ रखा। यहाँ ले जाने के बाद इसका साइज छोटा किया, इस बर्गर वाले पोर्शन पे यहाँ पे रख दिया ताकि ये नजर आता रहे। और वो जो हमारे पास यहाँ पे था थोड़ा सा कॉर्नर, वो भी क्या हो हमारा छुप जाए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। हमने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, जमा करा दिया MS वर्ड की फाइल में। यहाँ पे ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने ऊपर जाना है और ऊपर जाके हमने जो है वो इसमें थोड़ी बहुत चीजें लिखनी है। अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह लिखना चाहो तो अपनी वेबसाइट भी इसके अंदर लिख सकते हो। जब मैं टेक्स्ट लिखूंगी, टेक्स्ट में मैं सिंपल लिख रही हूँ यहाँ पे हॉट एंड फ्रेश। ठीक है, अच्छा हॉट एंड फ्रेश लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे करेंगे, इसकी जगह हम ऐसा लिखेंगे हॉट एंड फ्रेश। ठीक है, यहाँ आ गए और इसको साइज इंक्रीज कर दो, थोड़ा बड़ा करो ताकि नजर आए हमें हम क्या लिख रहे हैं। अब इसमें कोई भी अच्छा सा फाउंड देख लो जिसमें ये लिखा हुआ अच्छा लगे आपको। ठीक है, ऐसा फाउंड देख लो जो पढ़ने में आना चाहिए। जैसे ये भी पढ़ने में आ रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अच्छा फाउंड हो ना, जैसे ये अच्छा लग रहा है हॉट एंड फ्रेश। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, हमने इसको यहाँ पे रखा। और हमारी थीम है एक्चुअली व्हाइट कलर में, तो हम इसको व्हाइट कलर में रखते हैं। और फिर जो हमारा येलो बैकग्राउंड है ना, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज। ठीक है, अब हम इसको येलो बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करेंगे। येलो की जगह मैं कर दूंगी रेड। अब मैं आती हूँ लेयर में, लेयर में आने के बाद यहाँ से मैंने एलेक्स को ये किया, फिल में गई और मैंने इसको राइट किया। नाउ यू कैन इजीली सी कि कितना अच्छा लग रहा है एलेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया इस तरह। ठीक है, तो ये मेरे पास बेटर हो गया। ठीक है, इसी को किया कॉपी, इसी को किया पेस्ट। यहाँ पे जाऊंगी, इसके अंदर लिखूंगी सिंपल बर्गर। ये पूरी की जगह लिखना था सिंपल बर्गर। ठीक है, इसका लिया एक आधा स्क्रीनशॉट, इसको जमा कराया MS वर्ड की फाइल में। यहाँ था इस बर्गर वाली लेयर को पकड़ा, इसको पकड़ा। अब इसके लिए कोई और फॉन्ट जो है वो देखेंगे, थोड़ा ऐसा सा जैसे ये फॉन्ट है। अब इस फॉन्ट में ये बर्गर अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा बोल्ड सा बर्गर आना चाहिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा बोल्ड सा नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है, हमने कोई और फॉन्ट देखना है जिसको इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन थोड़ा बोल्ड टाइप का हो। ये भी अच्छा लग रहा है बट नहीं भी लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखो कितना परफेक्टली ये यहाँ पे वो कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे हॉट एंड फ्रेश बर्गर कर दिया, इसको हमने रखा इस बन के ऊपर। हमने लिया हॉट एंड फ्रेश यहाँ पे। ये जो मेरा लोगो था, लेयर में जाएंगे, लोगो ढूंढेंगे अपना, कहाँ है, ये रहा हमारा लोगो। इसको कर देंगे हम हल्का सा बड़ा, इसको हल्का सा यहाँ कर देंगे, इसको हल्का सा ऊपर कर देंगे, बर्गर को हल्का सा और ऊपर कर देंगे। अगर आपने इसके ऊपर बर्गर नहीं रखना तो कोई मसले की बात नहीं, मतलब जैसे मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है ना, अगर आपने ऐसे नहीं रखना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मेरा एक और ये है कि बर्गर का कलर ऐसे कर। ठीक है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब ये जो था ना, इसमें मुझे एक थोड़ी सी चीज और करनी है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, एलिप्स टूल लूंगी, यहाँ पे बना दूंगी एक एलिप्स इसी येलो कलर का ताकि ये बेहतर लगे। ठीक है, हॉट एंड फ्रेश को इसके साथ थोड़ा नीचे कर दें, बेहतर लग रहा है। इसको भी थोड़ा नीचे करना था, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस रख के। ठीक है, यहाँ हो गई सारी चीजें। इन सब चीज का स्क्रीनशॉट लिया, फाइनलाइज किया। लेयर पैनल ऑलरेडी फाइनल है। और कुछ अगर आपने करना हो फाइनल करके तो आप और भी कुछ कर सकते हो, और कुछ लगाना हो और कुछ लिखना हो तो आप वो सब चीजें उसके ऊपर कर सकते हो। हम एक काम और करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, मैं इसके ऊपर लिखूंगी, होम पे जाती हूँ, होम पे जाके मैं लिखती हूँ बर ठीक है, मैं आती हूँ सिंपल बर्गर के ऊपर और हम यहाँ पे बर्गर देखते हैं। देखो कितना अच्छे अच्छे साइज के बर्गर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ये एक पिक्चर है, ये अवेलेबल है।
और यहाँ पे ये वाला बर्गर भी अच्छा लग रहा है। इस वाले बर्गर को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, क्योंकि मैं ना पोस्टर थोड़ा ढंग से दिखाना चाहती हूँ, ढंग से दिखाने का सेंस बताती हूँ कैसे ढंग से दिखाना चाहती हूँ, इसको डाउनलोड होने दो। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारा ओवरऑल जो है पोस्टर वो क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद जो है वो सिंपल मैं यहाँ से इसका एक फाइनल स्क्रीनशॉट लूंगी, इसको जमा कराऊंगी एमएस वर्ड की फाइल में। दूसरा काम क्या करना है, सारी गाइडलाइंस जो है वो इसमें से मुझे रिमूव कर देनी है, तो मैं इसमें से गाइडलाइंस सारी हटा देती हूँ ताकि कुछ बचे नहीं। और ये हो गया, इसको कंट्रोल 0 कर देंगे। अच्छा लग रहा है हमारे पास यहाँ पे, इस तरीके से क्रिएट हो गया। और यहाँ पे से सिंपल मैं अपने बर्गर का एक पोस्टर क्रिएट करते हैं, तो एक बर्गर का पोस्टर क्रिएट करते हैं। मैंने देखा कि मैंने वो भी बंद कर दिया है। हाँ, मैंने ये भी बंद कर दिया था। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से खोल लिया। यहाँ पे आएंगे, इसको सिंपल यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद सिंपल अपनी इलस्ट्रेटर की फाइल में पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मेरा बर्गर वहाँ पे डाउनलोड हो गया होगा ऑलमोस्ट, आई होप सो। ठीक है, और अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हो गया बर्गर डाउनलोड मेरे पास। मुझे चाहिए पैटर्न पीएनजी। मैं पैटर्न देखना चाहती हूँ, एक अच्छा सा प्यारा सा, जैसे ये एक पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न को मैंने कॉपी इमेज किया, मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ये ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न आ रहा है, कोई बात नहीं, ये मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। अच्छा, ये तो ब्लैक ही आ रहा है, फायदा नहीं है। बर्गर डाउनलोड हो गया था वो वाला, मैं ये बता रही थी कि फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं, डाउनलोड में जाते हैं। ये बर्गर मैंने खोला। अच्छा देखो, ये जो पोस्टर है ना, ये अभी 100% कंप्लीट है। अब इसमें आपको और कोई चेंजेस करनी है तो आप करो, और कोई चेंजेस अगर आपने नहीं करनी तो नहीं करो। उन्होंने जो जो चीजें मांगी थी वो हमने सब इनको रख के दे दी। अब मैं इसी पोस्टर को ना तुम्हें एक छोटा सा और डेमो देती हूँ, जिसमें मैं इस पोस्टर को थोड़ा और बेहतर तुम्हें करके दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये बकवास से बर्गर है, तो हम यहाँ आएंगे लेयर में। ये बेकार सा बर्गर मैंने हटाया, ये मैंने यहाँ से पकड़ा बर्गर। देखो, मैं तुम्हें एक और जो है ना इसके अंदर चीज करके दिखा रही हूँ, मतलब ये ऑप्शनल है, ये तुम्हें करनी नहीं है। ठीक है, ये मैं बस तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर आपने कभी कुछ और भी अच्छा बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ भी जाते हैं, होम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फिर मतलब कहने का मतलब ये कि वही चीजें जो अभी हमने यहाँ रखी हुई थी, हम उन्हीं चीजों को जो है वो और कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो मैं तुम्हें जो हूँ वो इसके अंदर करके दिखा रही हूँ, ताकि तुम्हारे पास क्या हो, वेरिएशन आ जाए कि अगर वैसे नहीं बनाना तो ऐसे बना लो, ऐसे नहीं बनाना तो वैसे बना लो, जैसे भी अच्छा लगे उस तरह आप इसको क्रिएट कर लो। ठीक है, ये वाली गाइडलाइंस वापस लगा दो सारी, ताकि पता रहे कि कौन सी चीज कहाँ लेके जानी है। ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल Z, ये वी को, और हम आ जाएंगे इधर। ये वाली कौन सी गाइडलाइन है, इसको देख लेते हैं। ये वाली, आई थिंक ये वाली, ये वाली। ठीक है, इसकी गाइडलाइन ले जाते हैं कहाँ पे, यहाँ। ये आ गई यहाँ। इसकी जगह आप लिख दो, विजिट वेबसाइट यमी फूड्स डॉट पी के। ठीक है, ये आ गई वेबसाइट। ये ऑप्शनल है करने के लिए, मैं बस बता रही हूँ करके कि अगर वैसे नहीं करना, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे। बैक में जाओ, यहाँ आ गए। एक काम और करते हैं, एक काम और क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ जाते हैं, रेड ब्लू रेडियंट। ठीक है, हमने इसको सर्च किया, इसको देख लेते हैं। इससे अच्छा मैं कोई पैटर्न ही देख लेती हूँ। ये पैटर्न आ गया, क्लोज करो।
ये पैटर्न था मेरे पास, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं सिंपल फ्री डाउनलोड में। लॉग इन करने का कह रहा है, कोई बात नहीं, लॉग इन नहीं कर रही अब मैं। हम कुछ और देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ बर्गर पैटर्न पीएनजी। ठीक है, बर्गर का पैटर्न ले लेते हैं हम, वो ज्यादा बेहतर है। छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा हो जाएगा ना, ये अच्छा लग रहा है। ये देखते हैं, कॉपी इमेज करते हैं या पेस्ट करते हैं, बेहतर है बहुत हद तक। स्टार्टिंग और ठीक है, यहाँ आ गई। यहाँ टीम फैक्सिलिटीज की बिल्कुल कम करेंगे, बिल्कुल बहुत ही कम, ना होने के बिल्कुल बराबर। जितना होता है ना उतनी कम ओपेक्सिटी कर दो। ये आ गई, लेयर में आ गए, इसको पकड़ा, नीचे रख दिया, ज्यादा ही नीचे चला गया, इसके ऊपर रख दिया यहाँ पे। ठीक है, बेहतर लग रहा है। प्लेट होगी मेरे से, प्लेट खो गई है कहीं। ओपन दैट। अच्छा, प्लेट वही है, बर्गर और बाकी चीजें जो है वो नीचे हो गई है। कोई बात नहीं, हमें प्लेट ढूंढनी है वापसी। ये प्लेट है ना, ये भी प्लेट। प्लेट को नीचे ले आए वापस, कोई मसले की बात नहीं है, प्लेट पे रखा हुआ नजर आए। ये आ गया, प्लेट पे रखा हुआ नजर। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं और ऐसे भी इसको बना के क्या कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। तो ये एक पोस्टर का लुक हो गया और वो दूसरे पोस्टर का लुक हो गया। देखो वही एक पोस्टर जो मैंने अभी तुम्हें बनाना बताया था, बस मैंने उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज की और उसको जो है वो ऐसे कंपाइल कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से जो है वो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लो। मुझे सारी एक्सरसाइज करनी है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, थोड़ी सी दिखाई है। आपको जो अच्छा लगे आप ऐसी क्रिएटिविटी करो और अपना पोस्टर इसके ऊपर बनाते रहो। अगर ये सब चीजें पेन टूल से बनानी है तो बनाना। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो मैंने अभी दूसरा बर्गर रखा था, वो बर्गर नहीं रखना, जो पहले ही रखा था वही वाला बर्गर रख के पोस्टर को डिफाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एनरोलमेंट से रिलेटेड, अगले बैच की चीजों से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड डिटेल मैंने फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज के आकर में बताई है। तो वहां से जाके लाजमी सुन लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि अगले बैच में किस तरीके से आपने जो है वो अपनी इनरोलमेंट करनी है। कोई एक्सरसाइज मिस की है तो वीक 12 में दोबारा से ओपन होगी। मेरे चैनल से देख के ऑल एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट कर लो, ताकि वीक 12 में जब आपकी एक्सरसाइज ओपन हो दोबारा से, तो आपने जो एक्सरसाइज जमा नहीं कराई है, जिस एक्सरसाइज में कम मार्क्स आए हैं, आप उसको दोबारा से सबमिट कर सको। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं बता दूंगी कि दोबारा से कैसे सबमिशन कराते हैं, और जिनके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए उन्होंने दोबारा से सबमिशन नहीं करवानी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपके मार्क्स 3 से ज्यादा हैं, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने एक्सरसाइज फाइल जमा नहीं करानी है दोबारा से। तो आपसे मुलाकात करते हैं अगले बैच की अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।